दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हों या माध्यमिक शिक्षक हों या हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक बनने के लिए हो जाएं तैयार। सीएम नीतीश कुमार ने इसी महीने बहाली शुरू करने का दिया आदेश और बीटेट 2011 और स्टेट पास अभ्यर्थियों जिनका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, उनकी जब तक बहाली नहीं हो रही है उनकी लिए भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और हाई स्कूलों में 32,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और उसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होगी। और बीटेट 2019 के लिए, अगर आप बीटेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही मुश्किल होने वाला है बीटेट 2019, क्योंकि अगर आपको शिक्षक बनना है, भावी शिक्षक बनना है तो 6 स्टेजों से गुजरना होगा। आपको इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, सूबे के टीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। यह निर्णय आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। आज संवाद केंद्र में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा समेत शिक्षा विभाग के प्रधान महासचिव, सचिव समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की शिक्षा नीति समेत तमाम बातों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं पर इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान महासचिव आर.के. महाजन ने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधार, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने समेत कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि सूबे में टीईटी और एसटीईटी पास वैसे अभ्यर्थी जिनकी समय सीमा खत्म हो रही थी, जिनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, उनकी इसी माह से बहाली होंगे। यानी 2011 पास बीटेट अभ्यर्थियों की बहाली इसी माह से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसके आदेश दिए हैं। महाजन ने बताया कि हाई स्कूल में 32,000 शिक्षकों के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाल किए जाएंगे। महाजन ने बताया कि प्रथम चरण में इसी माह से हाई स्कूल, इंटर स्कूल में 32,000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उसके बाद जुलाई महीने से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को रेशनलाइजेशन कर जहां शिक्षकों की कमी होगी वहां भेज दिया जाएगा। और चलते हैं कि अब बीटेट 2019 का जो नया पैटर्न है वो क्या है। तो दोस्तों, अगर आप बीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुल 6 स्टेजों से गुजरना होगा आपको भावी अध्यापक बनने के लिए। पहला स्टेज है टेट क्वालिफाई करना होगा, यानी टेट का जो पेपर बनेगा वो 12वीं लेवल पे पेपर बनेगा। 3 प्रश्न गलत होने पे आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। और समस्त खंडों में पास करना अनिवार्य होगा, यानी अगर 5 खंड हैं आपके तो 5 खंडों में आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी होगा। दूसरा स्टेज एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह एग्जाम केंद्र कराएगा। सीटेट की भांति इस जिस विषय से डिग्री लिए हैं वो केवल उसी विषय का एग्जाम होगा। जैसे हिंदी से डिग्री वाले हिंदी का पेपर देंगे, गणित से डिग्री वाले गणित का पेपर देंगे, उर्दू डिग्री वाले उर्दू का पेपर देंगे, संस्कृत डिग्री वाले संस्कृत का पेपर देंगे। तीसरा एग्जाम सुपर टेट होगा, यानी जो पहले के 2 स्टेजों में पास होगा वही इस सुपर टेस्ट में फॉर्म भर सकता है, वह आगे क्वालिफाई करेगा, फिर वो आगे की प्रक्रिया में शामिल होगा। चौथा स्टेज है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको आगे के लिए भेजा जाएगा। 5वां स्टेज आपका डेमो प्रशिक्षण का होगा, यानी पहले आपको क्लास में 5-7 दिन आपको पढ़ाकर दिखाना होगा, फिर आपको बीआरसी में जाके आपको डेमो क्लास देना होगा, जहाँ पे आपके डेमो क्लास की वीडियोग्राफी की जाएगी और इस वीडियोग्राफी को एचआरडी मंत्रालय भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आपका परमानेंटली बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल और ताज़ा खबर, पूरी जानकारी। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।